दिल्ली विधानसभा से जीत हासिल करने वाले अमित महतो को जब पूछा गया कि माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो उनके जो एग्रेसिव अंदाज को लेकर के वो जो लोगों के प्रति इस तरीके से सोच रखते हैं और हर तरीके से जो भौकाल मचाने की कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं और हर जगह पर ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपका क्या है विचार? तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्रेसिव मोड है, एग्रेशन वाला मोड है, ये पहले भी आपको हम बता चुके हैं और शायद माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी से भी आप ये बात सुन चुके होंगे कि मेरा ये अंदाज, मेरा ये नेचर रहेगा, बशर्ते आगे वाले का मूड देखा जाएगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर कोई दूसरा काम कर रहा है, देखिए हम तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम को हम देख रहे हैं नज़रों से, अगर वो सही है अगरचे, फिर तो सही बात है, उनको हम सराहना करेंगे और उनको हम आगे और बढ़ने की कामना करेंगे। लेकिन अगर मेरे नज़रों के सामने कोई काम, कोई कार्य गलत तरीके से हो रहा है और जनता के प्रति गलत जो है वो सोच रखा जा रहा है, उनको वो हक नहीं दिलवाने की कार्य हो रही है, नहीं काम हो रहा है, वो उनको वो चीज़ मिल ही नहीं पा रही है, तो हम वो एग्रेशन मोड में आएंगे। तो इस बात पर दोस्तों दिल्ली विधानसभा से जीत हासिल करने अमित महतो का क्या है बयान और क्या वो जवाब दिए हैं, वो हम सारा कुछ आप लोगों को चाहूँगा कि वीडियो दिखाऊं ताकि आप लोगों को भी मालूम चल सके। दोस्तों अभी का हालात वही बना हुआ है और फिर हमी का माहौल है बेरमो क्वार्टर को लेकर के, दोस्तों सीसीएल क्वार्टर को लेकर के, और यही क्वार्टर को लेकर के तमाम हंगामा जो है वो देखने को मिला है और हर तरीके से लोग जो है वो काम किए हैं। वहाँ पर कई ऐसे थाना की पुलिस प्रशासन भी देखने को मिली है, चाहे एसडीओ हो, एसपी हो, चाहे वो डीएसपी हो या फिर एसएचओ हो, फिर जाकर के जीएम हो, तो हर तरीके से अधिकारी पदाधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगरचे वो काम उनको पसंद आए या फिर ना आए, तो देखिए दोस्तों वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूँ, इस वीडियो पर आप नजर डालें। जब भी जयराम महतो के बारे में बात करते हैं तो अमित जी थोड़ा चुप हो जाते हैं। चुप होने की बात नहीं है सर, चुप होने की बात कहाँ से आती है? कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिस तरह से वो मतलब अपना पावर दिखा रहे हैं और जिनकी जो फितरत होती है, जिनके जो विचार होते हैं, जो सोच होते हैं, उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों विधानसभा में भी जो है पत्रकार पे भड़क गए थे एक सवाल पर। बड़ी नेता अगर हम बात कर लें कल्पना जी की, तो हमें मिल गई हैं। हर एक युवा के हाथों को, युवती के हाथों को रोजगार मिले और खतियान के आधार पर। चिकित्सा भी हमारे यहाँ बेहतर नहीं है। भाजपा के दिग्गज नेता रघुवर दास को लेकर इन दिनों सियासी हलचल तेज हो चली है और इस मामले पर जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी भी शुरू हो गई है कि झारखंड में सक्रिय राजनीति में अगर रघुवर दास के आने से कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि इस पर जो है अभी पार्टी में कुछ विचार मंथन चल रहा है भाजपा में। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेज तर्रार नेता और सिल्ली के विधायक अमित महतो जी है। अमित महतो जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित जी, सबसे पहली बात रघुवर दास के बारे में बात करें, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं है सर, हमें भी पता चला और रघुवर जी की वापसी हुई है, अच्छी बात है। उनको हम अपनी शुभकामना देते हैं, बेहतर काम करें, लोगों के हित में आगे बढ़कर हमेशा अपनी भूमिका अदा करें। और इसको लेकर हम क्या कहेंगे सर, ये हमारा तो खुद का और पार्टी का अपना आत्मविश्वास बना हुआ है कि हम पार्टी और सरकार बेहतर काम कर रही है और करती रहेगी, चूँकि हमारे नेतृत्वकर्ता हेमंत हैं। और अब जो हमें एक और बड़ी नेता अगर हम बात कर लें कल्पना जी की, तो हमें मिल गई हैं। ठीक है। तो सर झारखंड की समृद्धि और बेहतरी के लिए पार्टी गंभीर है, सोचती है और निसंदेह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के आने जाने से। अच्छा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप तो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है जिस तरह से जो चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान भी जो है जोड़ तोड़ की राजनीति में वो की, और कहीं ना कहीं सरकार को जिस तरह से आपकी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि सरकार को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की, पार्टी नेताओं को अपने पाले में बदलने की कोशिश की, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला, कुछ ऐसी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई नहीं चाहते हैं, पार्टी के सारे लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं और अपने नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं, हेमंत के नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं। इसलिए उनकी जो मनोकामना अगर होगी भी हमारी विपक्षी दलों की,
और सपने होंगे तो ये सारे सपने सपने ही रह जाएंगे, उनकी मनोकामना कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। और हर व्यक्ति जानता है, विपक्षी दल वाले लोग भी जानते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन की सरकार है बेहतर काम कर रही है, इसलिए सर ऐसा कुछ होने को नहीं है। झारखंड में भाजपा जो है कमज़ोर साबित हुई है, आपके सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए हैं। हालांकि रघुवर दास की एंट्री से कहीं ना कहीं वो अब फिर से पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, कुछ बदलाव के संकेत भी नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कहीं ना कहीं बेचैन है, क्या कहेंगे? सर हमने आपको पहले भी कहा कि चूँकि ये जो लड़ाई को लड़ने का काम करती है, जनता ही लड़ती है, जनता ही जीतती है, जनता ही हारती है। अच्छा। और जनता की जीत हुई है और हमने कहा कि सर ये जो हमारे हेमंत दा हैं उनके नेतृत्व पर एक विश्वास और भरोसा जताने का काम किए है यहाँ की 3.5 करोड़ जनता ने। तो जब विश्वास करती है और हम उनके विश्वास और भरोसे को टूटने भी नहीं देंगे, तो इसलिए जनता की जीत है सर। और हेमंत दा को आज एक मौका दिया गया है तो बेहतर कार्य होंगे और हम समझते हैं कि हम लोग बखूबी मजबूती के साथ पूरे अपने कार्यकाल ही नहीं, आने वाले दिनों के जो कार्यकाल होंगे उसे भी हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, इससे इतर हम प्रश्न करते हैं कि आपकी क्षेत्र की समस्या क्या है, उस समस्याओं का निपटारा किस तरह से कर रहे हैं जब से आप विधायक बने? जी, समस्याएं तो सर बहुत सारी हैं और उन तमाम समस्याओं को ही लेकर कहीं ना कहीं एक संघर्ष करने का मौका यहाँ के लोगों ने हमें दिया है। सिल्ली ही नहीं, समस्त झारखंड वासी की हम बात कर लें तो जो हमारे प्रमुख जो हमारी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या सर हमारी यहाँ बेरोज़गारी की है, भुखमरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें हैं। और हम चाहेंगे कि हर एक युवा के हाथों को, युवती के हाथों को रोज़गार मिले और खतियान के आधार पर, क्योंकि खतियान की पक्षधर हमारी पार्टी शुरू से रही है, संविधान में निहित है। हेमंत दा भी बातें करते हैं और हम भी यही सोचते हैं। तो आने वाले दिनों में बेहतर नीति बने और उस आधार पर हमारे यहाँ के युवा युवतियों को रोज़गार मिले। साथ साथ जो पलायन की समस्या है ये ख़त्म हो, विस्थापन की समस्या ये ख़त्म हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मसले आते हैं वो ख़त्म हो। साथ साथ हमारी जो शिक्षा की बदहाल स्थिति है, हम तो कहेंगे कि बहुत बेहतर हमारे यहाँ नहीं है। स्कूलें अगर हैं तो स्कूलों में अगर बहुत सारी कक्षाएं हैं 1 से लेकर 8 तक, तो 1 और 2 टीचरों के द्वारा संचालित हो रही है। तो हम चाहेंगे कि हर एक स्कूल हमारे व्यवस्थित तरीके से चले, पढ़ाई का पठन पाठन जो है बेहतर तरीके से हो और फिर चिकित्सा की भी वैसे ही हम बात कर ले तो चिकित्सा भी हमारे यहाँ बेहतर नहीं है, तो चिकित्सा सेवा भी बेहतर हम व्यवस्था करवा पाएँ, मुहैया करवा पाएँ, ताकि हमारे वहाँ के लोगों को किसी छोटे छोटे बीमारियों को लेकर रिम्स नहीं आना पड़े। और दूसरी बात है जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं सर, हम बात कर ले पेयजल की या फिर सिंचाई की या फिर हम बात करें बिजली की, रोड की, तो इन तमाम चीज़ों की भी पूर्ति हो। और ऐसा एक आम जन होने के नाते पहले मैं भी यही चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारी विधानसभा से ख़त्म हो, बेहतर तरीके से संचालित हो और हमारे यहाँ के लोग अमन चैन के साथ विकास के मार्गों पर आगे बढ़ सके, चल सके, दौड़ सके। तो हमारी भी है। एक समस्या छोड़ दी है, बालू की समस्या। बालू की जो है अवैध तस्करी, पहले भी जो है इस मामले को उजागर आप करते आए हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, वो समस्या जो है बरकरार है, लगातार जो है बालू की अवैध तस्करी हो रही है, क्या कुछ करें? सर ये अवैध तस्करी अगर कोई कर रहे हैं तो हम तमाम यही तस्करों को कहना चाहेंगे कि गलत तरीके से काम ना करें, जिससे कि हमारा अर्थव्यवस्था प्रभावित हो। जो राजस्व हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और बालू के लिए भी हम तो बड़े भाई हेमंत जी से यही आग्रह करेंगे कि बेहतर हमारे लिए नीति लाई जाए ताकि ये सारी समस्याओं से हम निजात पा सकें। अच्छा, अब जयराम महतो के बारे में बात करें। जब भी जयराम महतो के बारे में बात करते हैं तो अमित जी थोड़ा चुप हो जाते हैं। अच्छा, चुप होने की बात नहीं है सर, चुप होने की बात कहाँ से आती है? अब उसके बारे में हमें क्या कहना है, आप पूछिए क्या कहना है। पूछना ये है कि लगातार जिस तरह से डुमरी के जब विधायक बने जयराम महतो, लगातार उनके जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। लगातार जो है जिस तरह से वो कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिस तरह से वो मतलब अपना पावर दिखा रहे हैं, डांट डपट लगा रहे हैं,
ऐसी वीडियो लगातार वायरल हो रही है। पिछले दिनों विधानसभा में भी जो है पत्रकार पे भड़क गए थे एक सवाल पर, तो उस पर भी जो है कहीं ना कहीं एक चुप्पी साध ली जाती है। तो आपका क्या कुछ कहना है जयराम महतो? सर, चुप्पी साधने वाली बातें नहीं है। अच्छा। और जिनकी जो फितरत होती है, जिनके जो विचार होते हैं, जो सोच होते हैं, उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अब उनकी यही सोच है, यही विचार है, तो उस बारे में हमें क्या कहना है। सबों की अपनी अपनी मानसिकता है सर, और इस राज्य में सबों को अपनी अपनी, राज्य ही नहीं देश में सबों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो वो अपने तरीके से अपने कार्यों को अपने करने में लगे हुए हैं, जहाँ जैसा मूड करता है कह लेते हैं अपना, उनका यही विचारधारा है। तो इस पर मुझे क्या कहना है? तो इस पर कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, हमने तो कहा सर कि ये उनकी अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है, उस सोच के अनुरूप अपने आप में वो कर रहे हैं। सही है। तो इसको लेकर मैं क्या कहूँगा। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। तो लास्ट में माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी के बढ़ते जो है उस सिल्ली के विधायक अमित महतो ने कुछ बातें कहीं, जब ये सवाल किए गए कि देखिए यहाँ पर लगातार उनके वीडियोस को वायरल किए जा रहे हैं और वायरल हो भी रही हैं बाज़ाब्ता, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी, पदाधिकारी, पुलिस, एसएचओ, डीएसपी, एसपी तमाम जितने भी हैं उनको लगता है कि ये गलत है, तो ये अपना लगातार पावर दिखाने में लगे हुए हैं। तो ये किस हद तक ठीक है और इनके प्रति आप क्या सोच रखते हैं? तो देखिए, निजी अपना राय है और अपना जो है वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट है इस देश के अंदर में कि अपने तरीके से लोग जो है वो काम करें, कार्य करें। तो ये अभी अपने अपने जो है वो तरीके से छूट दी गई है। तो अपना विचार रखना उनके प्रति ये मुनासिब नहीं है। और मैं क्या बोलूँ, उनका अपना मानसिकता है, अलग अलग तरीके से लोग मानसिकता रखते हैं और काम करते हैं, उनका वही तरीका है, तो फिर ठीक है, इसमें हम कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं। तो ये बात कहें। बाकी रघुवर दास को लेकर के बात हो रही है, बीजेपी नतमस्तक जो है वो नतमस्तक होती हुई जो दिखाई दे रही है और लगातार जो है वो हार जो हो रही है, 2 मरतबा हार हो चुकी है और आगे आने वाले विधानसभा की जब चुनाव होगी तो उस वक्त जो है वो देखा जाएगा। बशर्ते यहाँ पर जो भी काम थी उन सब सारे कामों को लेकर के, उन सब सारी बातों को लेकर के, काम यहाँ पर कैसा हो रहा है, कैसा क्या है। सिल्ली के विधायक अपने इस क्षेत्र को लेकर के अगर एजुकेशन पर्पस पर कोई बात कहे हैं तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर स्कूल की बात करें तो शिक्षा बिल्कुल भी सही नहीं है। हम ये जानते हैं 1 से लेकर कक्षा 8 तक अगर पढ़ाई हो रही है तो यहाँ पर 1 से 2 टीचर ही वहाँ पर जो है वो काम कर रही है और 1 से 2 टीचर ही वहाँ पर हैंडल कर रही है, वही संचालित कर रही है। तो संचालित जो हो रही है वो यहाँ पर टीचर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, मज़ीद और भी एजुकेशन लाइन में जो है वो इजाफा होना चाहिए, ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं बात बोलूँ कि चाहे इस देश के पीएम हो, सीएम हो, हर तरीके से अधिकारी हो, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, अपने अपने अकॉर्डिंग सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वही देना चाहिए एजुकेशन पर। एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेशन जो है वो लो एजुकेशन में लोग पीछे रह जाते हैं तो फिर आगे कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डेवलप किया जाए और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए एजुकेशन लाइन को भी पूरी तरीके से बढ़ावा देना जाए, इनको छूट दिया जाए और हर तरीके से वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सुविधाएं जनता के प्रति एक अलग जो है वो राह में लेकर के चलने की कार्य करेगी। तो जो भी है आप इस वीडियो को देखें हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।